ऐसा लगता है कि सरकार की जो घोषणाएं हैं करोड़ों लाखों रुपयों की, ऐसा लगता है कि सरकार आपदा में काम नहीं कर रही है, सरकार रोजमर्रा की तरह काम कर रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम और बजट ऐसा घोषणाएं कर रही हैं, अपना सेलिब्रेशन 6 साल पूरे किए मोदी सरकार ने, उसके जश्न में है, और वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी। जमीन देखिए, मैं धन्यवाद करती हूँ फेसबुक के लोगों का जो लगातार सरकारों को सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं और वीडियो डाल रहे हैं कि कहीं पर पुलिस वाला महिलाओं पर लाठी मार रहा है, कहीं बच्चा का हाथ इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वो गरीब जो है माँ घर में बीमार थी, इसलिए वो बाहर निकलकर रेडी लगा ली और पुलिस वाले ने उस बच्चे का जो रेडी पर सामान बेच रहा था उसका हाथ तोड़ दिया। ये फेसबुक पर ही मैंने वीडियो देखे, आप भी देखिए, इनको खोजिएगा। आज राहुल गांधी जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, सीतारमन जी को सुन लिया, रहा नहीं जाता ना, जब आपको पता लगता है कि हजारों लाखों लोग आज भी सड़क पे हैं, भूखे हैं, घर पहुंचने के लिए ट्रेनों के इंतजार में हैं, नहीं पहुंच रहे। तो राहुल गांधी जी आज शाम को घर से निकल गए, और राहुल गांधी जी जब निकले अपने घर से तो एक फ्लाईओवर के ऊपर बहुत से मजदूर परिवारों के साथ घर जाने के लिए निकले हुए थे। ये राहुल गांधी जी के एक मानवीय कहे, संवेदनशीलता कहे, जहां पर नेता अपने घरों में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 50 दिन से ऊपर हो गया, दिल्ली के हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के लोग सड़कों पर हैं, एक बार भी, 1 मिनट के लिए भी वो किसी अस्पताल में, इतना डर लगता है उनको, इतना डर लगता है उनको कि वो किसी अस्पताल में, किसी अपने शेल्टर में, किसी खाने की जगह पर देखने नहीं गए कि हकीकत में जो मैं कह रहा हूं और जो लोग सच तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें अगर इतना अंतर है तो मैं कैसे बैठ सकता हूं। अरविंद केजरीवाल जी को घर से निकलना चाहिए था, लेकिन वो 50 दिन में एक बार भी अपने घर से नहीं निकले। अब निकले तो अलग बात है, उसके लिए मैं आपको बधाई दूंगी कि आप आवाजें बुलंद करते हैं, नेताओं को मजबूर करते हैं। भाजपा के भी एक सांसद का वीडियो आया, मैंने ट्विटर पर शेयर किया है, नाम नहीं लूंगी, गायक रहे पुराने, अपनी गायकी से टिकट पाई क्योंकि बहुत उनको लगा कि फेमस गायक है, टिकट दे दो, मोदी जी के नाम से जीत जाएंगे, टिकट मिला, जीत गए। आज उनको मजदूरों से, उनके वीडियो में वो कह रहे हैं कि यार मुझे इनमें मत ले जाया कर, मुझे इनके पसीने से बदबू आती है। ये भाजपा के सांसद का बयान है। और राहुल गांधी जी जिन मजदूरों से आज सड़क पे पटरी पर बैठकर उनसे मिले, उनका दर्द पूछा, उनकी मदद पूछी, क्या मदद कर सकता हूं। राहुल गांधी जी से एक ही बात उन्होंने कही कि हमें यहाँ से 200 किलोमीटर शायद झांसी की तरफ जाना है, हमें आप जाने की व्यवस्था करा लीजिए। और राहुल जी ने तुरंत उनसे बात की, उनकी समस्या जानी और उनके जाने की पूरी व्यवस्था करके गाड़ी में बिठा कर उनको रवाना किया। और इतनी ही देर में खबर फिर मीडिया में चल पड़ी कि वो जो मजदूर राहुल गांधी जी से सड़क के किनारे मिले थे, उन लोगों को उस गाड़ी में जिसमें कांग्रेस ने भेजने की व्यवस्था की थी उसे उतार कर पुलिस ने डिटेन कर लिया है। और ये कहा है ये आदेश ऊपर से आया है। क्यों मजदूरों को डराया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है? उनको घर जाना था, उनको रास्ते में रोककर क्यों थाने बुलाकर बैठा दिया गया? इन प्रश्नों के जवाब मेरे पास नहीं है। ये तो आप पूछिए कि क्या कर रही है व्यवस्था। अगर आप भाजपा के ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, आप भाजपा के पेज पे जाएंगे, भाजपा के नेताओं के जाएंगे, आपको घास हरी हरी दिखेगी, चारों तरफ खुशहाली दिखेगी, लगेगा जश्न का माहौल है। बिल्कुल हमें 6 साल बेमिसाल का जश्न मनाना चाहिए, आतिशबाजी करनी चाहिए। लेकिन वहीं पर जब आप जैसे लोगों के, एक आम लोग जो आप जैसे हैं, जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, गली मोहल्लों इलाकों के इन हादसों की, इन दर्द और इन पीड़ा की तस्वीरें डालते हैं, तो भाजपा द्वारा दिखाई गई हरी भरी ये जमीन हमें बंजर दिखती है, हमें बंजर दिखती है, हमें दर्द और पीड़ा में दिखती है। मैं आप सभी से कहूंगी, बिल्कुल ये सच्चाई अपने कैमरों में कैद करिए, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर तो पूरी तरह से, चाहे डॉक्टर हो, चाहे स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे पुलिस हो, सबके लगाम लगा दी गई है, क्योंकि वो अंदर की सच्चाइयां, आंकड़े आपके सामने ना रख पाए। हिंदुस्तान द हिंदू न्यूज़पेपर में खुलासा हुआ है कि एक आरटीआई में कि जो सरकार कह रही थी कि जितने भी लोग हवाई जहाज से विदेशों से भारत में आ रहे थे, उनकी टेस्टिंग जो है, उनकी कोरोना वायरस टेस्टिंग का काम जनवरी में शुरू कर दिया गया था। ये भारत सरकार का दावा था, लेकिन आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि मात्र जो चाइना से आ रहे थे, मात्र जो उस चाइना से आ रहे थे, उनकी टेस्टिंग शुरू हुई थी, लेकिन पूरे जो जहाज उतर रहे थे उनके लोगों की टेस्टिंग मार्च में जाकर शुरू हुई है। यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च तक जितने भी हवाई जहाज, जितने भी लोग हिंदुस्तान में उतर रहे थे, किसी की टेस्टिंग नहीं हुई।
कहा गया खोखला कि जनवरी में शुरू की गई। हकीकत है कि मार्च में इस टेस्टिंग को शुरू किया गया। उससे बीच में जनवरी, फरवरी, मार्च के शुरुआत से पहले किसी की कोई टेस्टिंग ही नहीं हो रही थी। टेस्टिंग किट्स ही नहीं थी, पीपीई किट्स नहीं थी। आज अमेरिका में चुनाव है, नवंबर में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव है, जहां पर जाकर फिर एक बार ट्रंप सरकार, जो मोदी सरकार का नारा था, वहां देकर आए, क्योंकि वहां पर बहुत से भारतीय एनआरआई मतदाता हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप भारत में कहते हैं कि हम वेंटिलेटर मशीन देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। जिन्होंने हमारे चाइना से हवाई जहाज उड़ के भारत आना था, मास्क और पीपीटी किट लेकर 5 लाख, वो अमेरिका की तरफ डाइवर्ट कर लिया था। वो भारत आना था, अमेरिका की तरफ चला गया। लगा कोई बात नहीं, हवाएं तेज होंगी। जो जहाज चाइना से किट लेकर भारत आना था, वो इतनी तेज हवाएं थी, अमेरिका चला गया। कोई बात नहीं, टेक ऑफ करवाइए और भारत पहुंचाइए। लेकिन पता लगा किट वहां पर इस्तेमाल हो गई है। ये इतना बड़ा षड्यंत्र। देश के प्रधानमंत्री डेनमार्क, ओमान, इतने देश हैं, उनसे रोज बात कर रहे हैं। पूरे विश्व के नेताओं से, पूरे विश्व के देशों से बात कर रहे हैं, पर अपने ही देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, गरीब किसान से सड़क पे उनके नेता उतर के बात नहीं कर रहे हैं। वरना अभी तक तो इतना वीडियो मोदी जी का या उनके नेताओं को वायरल हो जाता कि अमित शाह जी निकले हैं, या उनके प्रधानमंत्री निकले हैं, या उनके मुख्यमंत्री जो हैं वो गरीबों के बीच में, मजदूरों के बीच में आपको जो है दिखे। जिस तरह से आज राहुल गांधी जी पटरी पर बैठकर जो है अपनी हर चीज का ध्यान रखते हुए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मिले हैं। अब आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सभी से कहूंगी दोबारा जाते जाते, आज का बड़ा सड़क हादसा हो रही में 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मध्य प्रदेश में 6 लोगों ने आज ही सड़क हादसे में, मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। आज देश में आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, मेक इन इंडिया के नाम पर पूरी तरह से विदेशी निवेश को आमंत्रित करते हुए, पूरी तरह से विदेशियों का हस्तक्षेप हमारी डिफेंस हो, हमारी एयर स्पेस हो, हमारी माइंस, सब चीजों के लिए पूरी तरह से खोल दिया है, पूरी तरह से खोल दिया है। लॉन्ग टर्म कार्यक्रम आज किए जा रहे हैं और जो शॉर्ट टर्म है उसे भूला दिया गया है। 3rd लॉकडाउन खत्म होने वाला है, 4th लॉकडाउन शुरू होने वाला है। इसकी पूरी संभावना है कि 4th लॉकडाउन, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा इसका एक नया रंग होगा। रंग शब्द आप मानते हैं? जब आप जश्न में होते हैं, खुशी में होते हैं, सेलिब्रेशन के मूड में होते हैं, तब रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी इस आपदा में, जब लोग कष्ट पीड़ा में हैं, रंगों का बात करते हैं कि 4था लॉकडाउन जो 17 मई खत्म होगा और 18 को शुरू होगा, वो एक नए रंग रूप में होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। तो आप सभी से कहूंगी, बोलिए, लगातार बोलिए, अपने लिए नहीं, इस देश के लिए बोलिए, इस देश के गरीब, किसान, मजदूर के लिए बोलिए, उसके लिए बोलिए जो शोषित है, पीड़ित है, उसकी आवाज बनकर बोलिए और सोती सरकारों को जगाने का काम करिए। और सरकारें जाग भी रही हैं। ये काफी हद तक, जब पीएम केयर फंड का खुलासा नहीं किया जा रहा था, पूरी तरह से उसे गुप्त रखा जा रहा था, आपने और हम ही ने बोल बोल कर मजबूर किया प्रधानमंत्री पीएमओ को कि उन्हें हार कर 50 दिन के बाद पीएम केयर फंड का खुलासा करना पड़ा। लेकिन खुलासा ये नहीं हुआ कि कितना पैसा उसमें आया। हाँ, उसमें से कहाँ अभी 1-2 जगह दिया है, अनाउंस किया है, घोषणा की है, पहुंचा नहीं पहुंचा है नहीं मालूम किसी को भी। लेकिन इस लड़ाई को राहुल गांधी जी ने लास्ट में कह के जा रही, बहुत अच्छा कहा, सेंट्रलाइज्ड होकर पीएमओ से, केंद्र से लड़कर नहीं जीता जा सकता। इस लड़ाई को हमें जो है डिसेंट्रलाइज्ड करके राज्यों को, राज्य सरकारों को, मुख्यमंत्री को, जिलाधिकारियों को शामिल कर इस लड़ाई को हम सबको मिलकर जीतना होगा। मैं आप सभी से का धन्यवाद करती हूं कि आप सभी लोग हर बार जुड़ते हैं, मुझे सुनते हैं। मुझे नहीं मालूम, कुछ को मेरी बात ठीक लगती है, कुछ को बुरी लगती है, कुछ तारीफ करते हैं मेरे सुझाव। ये मेरे सुझाव नहीं, ये आप ही लोगों से सुझाव है। राहुल गांधी जी से सुझाव आते हैं, अजीम प्रेम जी हो, राजीव बजाज हो, ये बहुत से लोग हैं जो सुझाव देते हैं। इवन कि मैं तो देखती हूँ कि देश का युवा, पढ़ा लिखा युवा जो है, वो देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को भी सुझाव दे रहा है कि क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि देश के आम युवा, पढ़ा लिखा को मालूम है कि क्या करना चाहिए। तो क्या इन्हें क्यों नहीं पता कि ये करना चाहिए। इस तरह से गरीब मजदूर को राहत मिलेगी अगर रेल मंत्रालय और रेल विभाग और रेल मंत्री ये सब करेंगे तो वो कर सकते हैं। पर नियत की कमी है, नियत नहीं है। मैंने कल भी कहा, राहुल गांधी जी का जो न्याय योजना के तहत 7,500 मनरेगा और शहरों के युवाओं के जेब में डालने का है,
आप क्यों नहीं डाल रहे समझ आ रहा है, क्योंकि वो सुझाव कांग्रेस और राहुल गांधी जी की तरफ से आया। भूल जाइए कांग्रेस और राहुल गांधी जी को, 4 गाली मार दीजिए, 4 गाली मार दीजिए, लेकिन जो होना है, जो राहत पहुंचनी है, वो तो कर दीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।